Hello everyone, welcome to Abhipedia. I hope you all are doing great. My name is Akshay Soni, your reasoning mentor. और एसएससी सीजीएल की जो हमने सीरीज चलाई है, एसएससी सीजीएल के लिए जो हम प्रिपेयर कर रहे हैं, रीजनिंग के सेशन में रीजनिंग का जो 12th लेक्चर है, क्योंकि हमने लेक्चर बेस पे हम जो है एक एक टॉपिक को डिस्कस करें। 12th लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे सिलॉग्स को। सिलॉग्स क्योंकि जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पॉसिबिलिटीज आपने बहुत रेयर देखी होंगी इसके क्वेश्चन में। एसएससी हो गया, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो गया, बहुत कम आती हैं, बट आ जाए तो आपने छोड़ना नहीं है। ठीक है, आती हैं एग्जाम में, ऐसा नहीं कि नहीं आती, आती हैं। तो हम इनको भी डिस्कस करेंगे और इवन आपका इसका नेक्स्ट पार्ट जो रहेगा, जिसमें कि हम क्या करेंगे, इनके क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे और उसके नेक्स्ट में हम ट्राई करेंगे कि आपके ओनली और ओनली फ्यू को भी इसमें कवर किया जाए। ठीक है, तो 4 से 5 में पार्ट्स में ये आपका सिलॉग्स रहेगा। और आप अगर किसी और एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर करें तो उसके लिए भी ये वीडियोस इनफ रहेंगी। बेसिक कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, वो टिप्स एंड ट्रिक्स इसमें कवर हुई हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। बट अगर आपने हमारे चैनल पे, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप जो है वीडियो को रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो आप वीडियो को शेयर भी कर दें, लाइक भी कर दें, और साथ ही साथ जो भी मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बता रहा हूँ उसको आप नोट डाउन भी करते रहें और उनको अप्लाई करने की कोशिश करें। ठीक है, तो ये व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप जो कि एक इम्पॉर्टेंट जो है आपके लिए बन जाता है, एक ऐसा मेथड जिसके थ्रू, एक ऐसा मीडियम जिसके थ्रू आप बात कर सकते हैं अपने टीचर से। डायरेक्ट आप बात कर सकते हैं, डायरेक्ट आप चैट कर सकते हैं। कोई आपका डाउट है, कोई भी क्वेरी है, डायरेक्टली पूछ सकते हैं अपने टीचर से, कोई भी सब्जेक्ट है। तो इसका लिंक आपको बायो में मिल जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉसिबिलिटीज। पॉसिबिलिटीज होती क्या है? देखिए क्या होता है कि जो एम्प्टी रीजन है, एम्प्टी रीजन कैसे मिलता है? जैसे मान लो ये ए है और ये बी है, इनके बीच में रिलेशन नहीं पता। जब रिलेशन नहीं पता तो इनके बीच में होता है अननोन रिलेशन या अनडिफाइंड रिलेशन। जब भी अनडिफाइंड रिलेशन आए उसमें तो पॉसिबिलिटी चलती है। बट क्या होता है कि मान लीजिए यहाँ पे सी आ गया, ए और बी के बीच में तो रिलेशन हमें नहीं पता, तो हमें सिर्फ पॉसिबिलिटी चलेंगी। डेफिनेटली कुछ भी अगर गिवन होगा तो हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते, तो उसका मीनिंग क्या है, वो फॉल्स होगा, डेफिनेट कंक्लूजन। बट अगर मान लो सी आ जाए तो देखिए अब ये जो सी का पोर्शन है ये ए के साथ यहाँ पे ओवरलैप है और सी का पोर्शन जो है ये बी के साथ इधर ओवरलैप है। तो इसमें कुछ जो है डेफिनेट पोर्शन बन रहा है और कुछ जो है इनडेफिनेट पोर्शन बन रहा है। डेफिनेट पोर्शन कौन सा बन रहा है? आप देखिए, ये जहां पे ये ए और सी जुड़े हैं ये है डेफिनेट पोर्शन। ठीक है, इसके बारे में हमें पता है, अगर टच कर रहे हैं तो ये पॉजिटिव है। और सिमिलरली यहाँ पे भी क्या बन रहा है, डेफिनेट पोर्शन बन रहा है। बट ये ए का बी के रिगार्डिंग, अब देखिए बाकी जो रीजन है, अगर इस पोर्शन की बात करें, ए के पास ये पोर्शन भी है। ठीक है, ये अगर आप पर्पल कलर को देखें तो यहाँ पे क्या है, इसका ये जो ये रीजन है ये है पॉसिबिलिटी रीजन। पॉसिबिलिटी, या आप इसको बोल लो ये एम्प्टी रीजन है और ये पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी के केस में क्या आएगा, कैन, मे, या खुद पॉसिबिलिटी वर्ड आता है। ठीक है, और डेफिनेट के केस में क्या होगा, वहां पे इज और आर का इंक्लूजन होगा डेफिनेट को बताने के लिए। ठीक है, डेफिनेट मतलब श्योरिटी है उस चीज की। तो पॉसिबिलिटी आप देख सकते हैं कि ए और सी के बीच में है। ए और सी के बीच में जो पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, वो क्या बन रही है, वो पॉसिबिलिटी बनती है कि वो उसके साथ जुड़ भी सकता है, नहीं भी जुड़ सकता, वो वाला पार्ट जो कि इसमें पॉसिबिलिटी वाला है। उसी तरह से सी से ए के लिए भी, सी से बी और बी से सी के लिए। ठीक है, और ए से बी के लिए तो अनडिफाइंड रिलेशन है और उसके केस में तो पॉसिबिलिटी चलेगी। जहां जहां पे पॉसिबिलिटी चलती है उनको मैं बताता हूँ। देखिए, एक तो चलता है एम्प्टी पोर्शन है, मतलब सम से लेके जो पॉसिबिलिटी बनती है वो बनती है ऑल की, और सम से ही सम नॉट की पॉसिबिलिटी बनती है। ठीक है, सेकंड जो बनता है इसमें पॉसिबिलिटीज की अगर हम बात करें, वो बनता है सम नॉट की, थोड़ा नेगेटिव। थोड़ा नेगेटिव है तो उससे पूरा नेगेटिव हो सकता है, और थोड़े नेगेटिव से थोड़ा पॉजिटिव हो सकता है, दैट इज सम। तो ये आपने याद रखना है, सम से पॉसिबिलिटी और सम नॉट से।
बाकी जिनके बारे में हमें सब कुछ पता है, जैसे कि जिन एलिमेंट्स के बारे में या तो ऑल गिवन हो या नो गिवन हो 100% नेगेटिव, तो उनके केस में क्या आएगा, 100% जहां पे भी होगा या तो ऑल गिवन होगा या फिर नो गिवन होगा, तो उसके केस में क्या आएगा, 0 पॉसिबिलिटीज। और जिन एलिमेंट्स के बारे में हमें ऑलरेडी पता है, ठीक है, जिन कंक्लूजन का हमें ऑलरेडी पता है कि वो डेफिनेट में जो है ट्रू है, तो सर्टेनिटी में ट्रू है, तो उनकी जो होगी पॉसिबिलिटी वो फॉल्स बनती है। ठीक है, तो जैसे कि आपका फोर्थ है डेफिनेट कंक्लूजन्स ऑलरेडी ट्रू, तो उसकी क्या होगी, इट्स पॉसिबिलिटी फॉल्स। तो बस आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। बाकी कुछ आपका चेंज आपको जो देखने को मिलता है ओनली और ओनली फ्यू में देखने को मिलता है, वहाँ पे पॉसिबिलिटी जो है फॉलो करती हैं नहीं फॉलो करती हैं, वो हम आगे की वीडियो में देखेंगे, आगे की क्लासेस में देखेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, इन पे ध्यान देंगे। जैसे कि थोड़ा लेंथी क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे, आई थिंक इस लास्ट बी ऑप्शन आ चुकी होगी इसमें, यस आ रही है, विजिबल है। ऑल ऑरेंजेस आर ग्रेप्स, जितने भी ऑरेंजेस हैं वो ग्रेप्स हैं। तो मैंने इस तरह से ORG लिख दिया, ये क्या है, ग्रेप्स हैं। और नेक्स्ट देखिए, सम मैंगोज आर पोटैटोज, सम मैंगोज आर पोटैटो, नो पोटैटो इज ग्रेप, नो पोटैटो इज ग्रेप, ये पोटैटो है, और सम मैंगोज आर पोटैटोज, एंड ऑल एप्पल्स आर ऑरेंजेस, ऑल एप्पल्स, ये एप्पल्स आ गए। अब आप कंक्लूजन देखिए, यहाँ पे रिलेशन देखिए, पहले ग्रेप जितना भी पार्ट है वो नेगेटिव है पोटैटो के लिए, तो इनके बीच में तो पॉसिबिलिटी नहीं चलेगी। एप्पल से ऑरेंज, ऑरेंज से ग्रेप और एप्पल से ग्रेप, इनमें भी पॉसिबिलिटी नहीं चलेगी, क्योंकि सारे एप्पल ऑरेंज के बीच में, ऑरेंज सारे ग्रेप के बीच में, सारे एप्पल ग्रेप के बीच में, पॉसिबिलिटी नहीं चलेगी। सेकेंड आपका जो था नेगेटिव रिलेशन पोटैटो टू ग्रेप, और ग्रेप के जितने बीच में एलिमेंट्स हैं उनके लिए, और ग्रेप के जितने भी बीच में एलिमेंट है और ग्रेप का पोटैटो से रिलेशन, इनमें पॉसिबिलिटी नहीं चलेगा। पॉसिबिलिटी मैंगो से ग्रेप की तरफ चल सकती है, और जो ग्रेप है ग्रेप से मैंगो की तरफ बन सकती है। तो पहला देखिए, सम मैंगोज इज नॉट, सम मैंगो इज नॉट ग्रेप, कुछ मैंगो ग्रेप नहीं है, तो ये आपका डेफिनेट कंक्लूजन था। ठीक है, पॉसिबिलिटी यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे दी नहीं है, तो हम इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे वैसे आपको डेफिनेट बताया, सम मैंगोज आर नॉट ग्रेप्स, कुछ मैंगो ग्रेप नहीं है, तो ये नेगेटिविटी मान के चलो अब रेड। ठीक है, थोड़ा सा हिस्सा नेगेटिव है, किसके लिए, ग्रेप के लिए, तो ये बन रहा है सम एप्पल्स आर नॉट मैंगोज। देखिए एप्पल ये वाला जितना भी पार्ट है ये मैंगोज नहीं है, ठीक है, तो एप्पल्स भी क्या आएगा, एप्पल भी पूरा मैंगोज नहीं होगा, तो थोड़ा सा पार्ट अगर देखें तो वो भी एप्पल मैंगोज नहीं होगा, तो ये भी सही है। नो ऑरेंज इज पोटैटो, क्या आएगा इसमें, सॉरी मैं सेकंड को शायद मैंने गलत इसमें बता दिया, एप्पल का मैंगो से रिलेशन, एप्पल का मैंगो से रिलेशन नहीं पता, तो ये गलत आएगा जब रिलेशन नहीं पता। क्यों, क्योंकि ये ग्रेप, ऑरेंज और एप्पल का सिर्फ पोटैटो तक रिलेशन पता, आगे नहीं पता। ठीक है, तो इसलिए क्या आएगा, गलत आएगा। नो ऑरेंज इज पोटैटो, ऑरेंज का पोटैटो से रिलेशन क्या है, पूरा नेगेटिव, यस बन रहा है। नो मैंगो इज ऑरेंज, मैंगो का ऑरेंज से, अब मैंगो का ऑरेंज से अगर रिलेशन देखें तो ये बनता है, इसकी तरफ से बनेगा सम नॉट। ठीक है, जैसे कि मैंगो का यहाँ पे था कि सम मैंगो इज नॉट ग्रेप, तो वो बन रहा था, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या है, सम नॉट बन रहा है, बट यहाँ पे आपको क्या बोला, नो मैंगो इज ऑरेंज, तो पूरा नेगेटिव बोला, तो ऐसा नहीं है, तो ये गलत आएगा। तो क्या आएगा, 1 एंड 3 जो है फॉलो कर रहा है, तो 1 एंड 3 का जो कंक्लूजन कौन सा बन रहा है, इसमें बोला गया कौन सा फॉलो नहीं करता, तो कौन सा है, सेकंड एंड फोर्थ जो है डज नॉट फॉलो, ये दोनों जो है गलत हैं। ये हमारी ऑप्शन बन रही है, 1 एंड 3 फॉलो वाला नहीं बोला, बट हमें डज नॉट फॉलो वाला जरूर मिल रहा है। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर था। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको क्या बताया, इसमें भी आपको डेफिनेट ही बताया, पॉसिबिलिटीज में आपको साथ साथ में बताता रहा हूँ जैसे क्वेश्चन आते रहेंगे। जैसे एवरी कैप्स आर फैंस, एवरी कैप्स आर फैन मतलब ये क्या है, जितने भी कैप्स हैं वो सारे फैंस हैं, और जितने भी फैंस हैं वो सारे लाइट्स हैं, और जितने भी लाइट्स हैं वो क्या हैं, फ्यू फ्यू लाइट्स आर लाइन्स, सॉरी यहाँ पे क्या था,
फ्यू लाइट्स आर लाइन्स, तो ये हम रिमूव कर देते हैं। फ्यू लाइट्स आर लाइन्स एंड फ्यू लाइन्स आर कोड्स, तो ये इस तरह से बताया गया इसमें। तो कंक्लूजन देखते हैं पहला कि फ्यू कोड्स आर कैप्स, कोड का कैप से रिलेशन नहीं पता। फ्यू फैंस आर कोड्स, कुछ फैंस कोड्स हैं नहीं पता, गलत है। फ्यू लाइन्स आर कैप्स, कुछ लाइन्स कैप्स हैं नहीं पता, रिलेशन ही नहीं पता। फ्यू लाइन्स आर फैंस, लाइन का फैन से क्या रिलेशन पता नहीं। तो क्या आएगा, इनमें से हमें क्या बताना है कि कौन सा इसमें से फॉलो कर रहा है। तो फॉलो तो कोई भी नहीं कर रहा, ठीक है। अगर हम देखें तो इनमें से क्या आएगा, देखो 1 3 4 फॉलो नहीं है, 1 एंड 2 फॉलो नहीं है, 3 एंड 4 फॉलो नहीं है, 3 एंड 5 फॉलो, वो भी गलत। तो क्या आएगा, नन ऑफ दीज, मतलब क्या है, हमें ऑप्शन ऐसी चाहिए नन फॉलो, तो उनमें से नहीं है, तो क्या आएगा, ये गलत बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पॉसिबिलिटी है, कैन भी आएगा तब भी पॉसिबिलिटी है। तो एक पॉसिबिलिटी का क्वेश्चन है, ऑल बैग्स आर पॉकेट्स, सभी बैग पॉकेट हैं, और ऑल कवर्स आर बैग्स, जितने भी कवर्स हैं वो सारे बैग्स। तो ये मैं COV कर लेता हूँ यहाँ पे, कवर, सभी कवर बैग हैं। एंड ऑल पार्सल्स आर कवर्स, जितने भी पार्सल्स हैं वो कवर्स हैं। चलो ये हमें जो है थोड़ा छोटा डायग्राम बन गया था इसमें, तो आप यहाँ से देख सकते हैं ऑल पार्सल्स आर कवर्स एंड ऑल कवर्स आर बैग्स एंड ऑल बैग्स आर पॉकेट्स, तो ये बन रहा है। और आगे है नो पॉकेट इज कलर, कोई भी पॉकेट कलर नहीं है। अब ये हमारी रिप्रेजेंटेशन थी। अब देखिए सबसे पहले नो बैग इज कलर, कोई भी बैग कलर नहीं है, तो क्या आ रहा है इसमें पूरा नेगेटिव है, उसके लिए तो बनेगा, सही है। ऑल पार्सल्स आर पैकेट्स, जितने भी पार्सल्स हैं पैकेट्स हैं, यस ये भी बन रहा है। अंदर से बाहर की तरफ ऑल एंड सम, बाहर से अंदर से सम। एटलीस्ट सम पैकेट्स पॉकेट्स आर कवर्स, कम से कम कुछ पॉकेट्स कवर्स हैं, कुछ तो है ना, तो ये है। फिर है ऑल कलर्स बीइंग पार्सल इज ए पॉसिबिलिटी, सारे कलर पार्सल हो सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी। इनका रिलेशन कलर का पार्सल से क्या है, पूरा नेगेटिव, तो पूरा नेगेटिव के केस में क्या होगा, पॉसिबिलिटी गलत बनेगी। तो सिर्फ ओनली क्या आएगा इसमें, डज नॉट फॉलो का बोला है इसने, तो डज नॉट फॉलो वाला ये चौथा जो बन रहा है इसमें आंसर बन रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें भी हमें इनकरेक्ट को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे कंक्लूजन बताया कि कौन सा इसमें से गलत है। सम स्टार्स आर मून्स, कुछ स्टार मून है, और आगे है ऑल मून आर एप्पल, जितने भी मून है वो एप्पल है, तो स्टार का भी एप्पल से सम रिलेशन बनेगा। नो एप्पल इज अर्थ, कोई भी एप्पल अर्थ नहीं है, और सम अर्थ इज रिजल्ट, सम अर्थ इज रिजल्ट, ठीक है। और आगे है ऑल रिजल्ट्स आर एग्जाम, ये एग्जाम है, ओके। तो कंक्लूजन देखते हैं इसमें, सम स्टार इज नॉट अर्थ, पूरा नेगेटिव है ये एप्पल किसके लिए, अर्थ के लिए, तो कुछ स्टार जो है उसमें नेगेटिविटी आ गई किसके लिए, अर्थ के लिए, तो सही है। सम मून इज नॉट अर्थ, मून पूरा नेगेटिव है, एप्पल जब नेगेटिव है अर्थ के लिए तो मून भी पूरा नेगेटिव है, तो थोड़ा सा पार्ट उसका वो भी क्या बनेगा, नेगेटिव, तो ये सही बनेगा, ठीक है। सम अर्थ आर एग्जाम, कुछ अर्थ एग्जाम है, यस बन रहा है, सम रिलेशन टच कर रहा है, ठीक है, तो ये सही है। ऑल स्टार्स बीइंग अर्थ इज ए पॉसिबिलिटी, स्टार सारे अर्थ हो सकते हैं, स्टार का रिलेशन अगर अर्थ से देखें तो उसमें सम नॉट बन रहा है, तो थोड़ा नेगेटिव है, तो नेगेटिव होने के वजह से पूरा पॉजिटिव नहीं बन पाएगा, तो ये तो गलत बनेगा। हमें फाइंड आउट क्या करना कि गलत कौन सा, तो ये बनेगा। ऑल अर्थ बीइंग एग्जाम इज ए पॉसिबिलिटी, अर्थ सारे एग्जाम है। अब देखो सम रिलेशन है, सम से मैंने क्या पॉसिबिलिटी बताई थी, ऑल की, तो ऑल की पॉसिबिलिटी बन सकती है, तो ये तो सही बना। तो क्या आएगा, ओनली 4 इज इनकरेक्ट, ओके। तो ये अब देखिए इसमें से हमें इसमें भी क्या करना है, हमें इनकरेक्ट को फाइंड आउट करना है। तो पहला है सम स्काई इज ब्लू, आगे है ऑल ब्लू इज गुड, ये आ गया, और आगे है सम गुड इज बेस्ट एंड नो बेस्ट इज पिंक, और ऑल पिंक आर कलर। तो अब देखते हैं इसमें थोड़ा सा लेंथी हमें देखने को मिल रहा है,
तो पहला कंक्लूजन है ऑल स्काई बीइंग बेस्ट इज ए पॉसिबिलिटी। सारे स्काई, जितने भी स्काई हैं बेस्ट हो सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी है। तो स्काई का रिलेशन बेस्ट से हमें नहीं पता, पॉसिबिलिटी क्या होगी फिर, सही बनेगी। सम गुड इज नॉट पिंक, कुछ गुड पिंक नहीं है। तो देखिए जो गुड का रिलेशन है बेस्ट से सम है, और ये बेस्ट सारे नेगेटिव है पिंक के लिए, तो बन गया ना, देखो ये नॉट है, ये सम है, तो सम नॉट बन गया। तो ये क्या बनेगा, ये भी सही बनेगा। ऑल बेस्ट बीइंग कलर इज ए पॉसिबिलिटी, बेस्ट का कलर से क्या रिलेशन है, बेस्ट का कलर से अगर हम देखेंगे तो इसकी तरफ से रिलेशन ही नहीं पता, क्योंकि उधर से सम नॉट है, इधर से हमें रिलेशन नहीं पता। जब रिलेशन नहीं पता तो पॉसिबिलिटी सही। ऑल ब्लू बीइंग बेस्ट इज ए पॉसिबिलिटी, ब्लू का बेस्ट से क्या रिलेशन है, ब्लू का बेस्ट से रिलेशन क्या है, यहाँ पे ये रिलेशन नहीं पता, तो क्या आएगा, सारा सही। सम स्काई इज बेस्ट, स्काई का बेस्ट से रिलेशन नहीं पता, पॉसिबिलिटी आना चाहिए था, बट यहाँ पे क्या है, डेफिनेट, तो इसलिए क्या बनेगा, ये गलत, ये पांचवा इसका आंसर बनेगा। ठीक है, फिफ्थ हमारा गलत है और वही हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन मैंने इसमें इंक्लूड किए थे। आई होप आपने अच्छे से इनको गो थ्रू किया होगा। तो अभी मैं बात करूंगा कि अभी पीडीए की जो पहल है माइक्रोवर्स, माइक्रो कोर्सेज। माइक्रो कोर्सेज मतलब छोटे कोर्स, और छोटे कोर्स हैं तो इनका रिजल्ट भी क्या है, रिजल्ट इनका बहुत बड़ा है। ठीक है, बड़े रिजल्ट्स। ओके, बड़े रिजल्ट बोलने का मतलब है कि आपको जो है आपके जो भी ड्रीम जॉब है उसको अचीव करने में आपको हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल के लिए, जो कि बहुत सारे बच्चों का ड्रीम जॉब रहती है। ठीक है, कि हमें डिपार्टमेंट में मंत्रालय में काम करना है, हमें बड़ी जो है पोस्ट पे काम करना है, बहुत अच्छी सैलरी हमें चाहिए। तो उसके लिए क्या है, ये छोटे छोटे कोर्सेज जो है अभी पीडीए लेके आए, जिसमें कि आपको जो भी पूरे सब्जेक्ट के जितने भी टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स की फॉर्म में आपको जो है कोर्सेज मिलेंगे, और ये कोर्सेज जो है आपको हर एक टॉपिक के मिलेंगे। ऐसे नहीं कि आपको कि सिर्फ एक दो टॉपिक्स हैं, हर एक टॉपिक के मिलेंगे। एग्जाम्पल के लिए हम सिलॉक्स को ही ले लेते हैं, एक आपको छोटा सा कोर्स इसका मिलेगा जो कि आपको बहुत ही कम प्राइसेस पे मिले, बहुत ही लो प्राइस पे, और इसमें इतने लो प्राइस से आप जो है ऐसा कर सकते हैं कि एक टाइप का आप कोई स्नैक खरीदे। ठीक है, स्नैक तो खत्म हो जाएगा, बट ये जो कोर्स आप परचेज करोगे ये आपका लाइफ को जो है टर्न कर सकता है, आपकी लाइफ को जो है चेंज कर सकता है। ठीक है, तो अगर आप इसका यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। माइक्रो कोर्सेज आपको, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। छोटे कोर्सेज का मीनिंग क्या है, छोटे कोर्स मतलब क्या होंगे, इसमें आपको माइक्रो कोर्सेज के फॉर्म में उसमें मिलेंगे आपको वीडियोज मिलेंगी, और वीडियोज ऐसा नहीं कि आपको लेवल जो बेसिक लेवल के में लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 वीडियोस मिल रही हैं। ठीक है, उसके अलावा आपको पीडीएफ मिल रही है, पीडीएफ नोट्स, और उसके अलावा आपको पीडीएफ नोट्स के अलावा मिल रहा है इसमें एमसीक्यूज, बहुत सारे एमसीक्यूज जो लेटेस्ट पैटर्न पे एमसीक्यूज हैं वो सारे मिल रहे हैं। तो ये सारी अपडेटेड फॉर्म में आपको मिल रहा है, तो आप इसको लेके जो है अपना एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। कहीं पे भी आपको लगता है कि ये मुझे जो है पर्टिकुलर कोर्स चाहिए, पर्टिकुलर मुझे टॉपिक को समझना है, तो आप उसका जो है कोर्स जो है अभी पीडीएफ से जो है चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है, एंड that is all for now. Thank you so much for your cooperation, and be sure to like this video and subscribe our channel। और इसी तरह की वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन के लिए इसको जो है आप टाइम टू टाइम आते रहें, और जो भी हम इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं उनको आप गेन करते रहें। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच।